हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई आज की जो क्लास रहने वाली है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है कि कब जो है यूनिट जो है कौन सी यूनिट कब कितनी क्या करने वाले हैं और कौन सी जो यूनिट है वो इम्पोर्टेंट है, वो सारा कुछ देखेंगे। ठीक है। सो भाई बिल्कुल छोटी सी जो है क्लास है और इसमें फटाफट एनालिसिस करके देख लेते हैं कि कैसे क्या करने वाले हैं। सो भाई उस दिन मैंने जो है आपको बताया था कि कितनी वेटेज कितने मार्क्स के, ये सारा मैंने कुछ आपके साथ डिस्कस किया था कि 70 क्वेश्चंस जो है कॉमर्स के होते हैं और उसमें जो है 10 मार्क्स का जो है कंप्यूटर पूछा जाएगा आपसे और जो 20 मार्क्स के जो रहेंगे क्वेश्चंस वो अदर्स चीज़ों से, यानी जो अदर जो जीके वगैरह का हो गया, ये सारा चीज़ ये 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। सो डिस्कस क्या करने वाले हैं इसमें भाई, कॉमर्स से रिलेटेड, यानी कॉमर्स की कौन सी यूनिट जो है हम करने वाले हैं। ठीक है। सो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए मैंने क्या किया भाई, एनालिसिस किया है कि लास्ट में मैंने लिखा है कि कौन सी यूनिट जो है हम किस टाइम पे करने वाले हैं। ठीक है। सो भाई फटाफट देखते हैं वो। देखो भाई सबसे पहले जो है ये यूनिट है इकोनॉमिक्स की हुई, इकोनॉमिक्स हुआ, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस हुआ और जो रूरल मार्केटिंग हुआ। ये जो सब्जेक्ट है क्या है और से जो है कॉमन है अदर ग्रुप से रिलेटेड, यानी हरियाणा इकोनॉमी भी हो गया जिसमें, और हरियाणा इकोनॉमी में जो बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा जो वो कंसेप्ट पूछा गया ना कॉमर्स के सिलेबस में, ये दोनों चीज़ें क्या भी सिमिलर है। ठीक है, सेम दे रखा है इनका सिलेबस। तो कितनी यूनिट होगी भाई, इकोनॉमिक्स होगी, इंश्योरेंस होगी, रूरल मार्केटिंग होगी और बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया। ये चारों यूनिट क्या है भाई, कॉमन है अदर ग्रुप से। ठीक है। सो भाई ये यूनिट तो आपकी वहीं से कवर होती जाएंगी जो मैंने स्टार्ट करवा रखी है अदर ग्रुप्स की, यानी जो रूरल मार्केटिंग है वो जो है बहुत जल्दी फिनिश होने वाली है, उसकी क्लासेस मैं अब डेली उसी को करवाऊंगी। पहले इसको ही फिनिश करेंगे फटाफट, फिर इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे या पहले इंश्योरेंस देख लेंगे, जैसे आप बोलोगे वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि स्टार्ट तो दोनों कर रखे हैं बट बीच में मैं चाहती हूँ पहले फटाफट ये जो है कंप्लीट करवा दूँ डेली की क्लासेज में। ठीक है। सो ये जो यूनिट है 4 यूनिट आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी कॉमर्स वालों की। अदर जो यूनिट बचती है मैंने उनके टारगेट सेट किए हैं, जो जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट यूनिट है। 2-3 यूनिट मैंने स्किप की है, जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है। एक रिटेल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है वो हो गया और एक सप्लाई मैनेजमेंट वाला वो सब्जेक्ट हो गया। सो ये मैंने 2-3 जो सब्जेक्ट है ना, और एक कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की तो मैं आपकी अलग से वो करवा दूंगी। सो ये 3-4 सब्जेक्ट है जो मैंने इनमें जो है स्किप किए हैं, जो कि ज़्यादा वो नहीं है। सो सबसे पहले हम कौन सी चीज़ करने वाले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वेटेज ज़्यादा है, सो वो चीज़ हम करने वाले हैं। ठीक है। सो वो कौन सी यूनिट है भाई, सो फर्स्टली भाई जो है फर्स्ट में जो क्या कवर कर रखी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। अब ये फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग जो है उस मार्केटिंग से टॉपिक्स वही हैं बट थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि वो रूरल है और ये नॉर्मल मार्केटिंग है। ठीक है। बट चीज़ें वही, मार्केट सेगमेंटेशन हुआ या मार्केटिंग मिक्स हुआ, ये जो टॉपिक है सारे सिमिलर ही हैं बट थोड़ा सा वो जो सेंस जो है यूज़ की गई है वो रूरल और थोड़ा सा वो चेंज है, बाकी वही है। सो ये यूनिट है एक टारगेट। दूसरा क्या है, ई कॉमर्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी बैंकिंग वाला जो है जितने भी फाइनेंस वगैरह है वो, ये सब जो है एक ये है। ठीक है। ये जो मैंने क्यों डिवाइड किए हैं, ताकि जो है इनको साथ साथ कवर कर सकें। और ये है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह की है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीएसटी और इनकम टैक्स। और इस वाली में मैंने क्या क्या लिए हैं, ऑडिट लिया है, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एचआरएम, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और कौन सी यूनिट बचेगी, इंडस्ट्रियल लॉज, ये वाली यूनिट है भाई। सो सबसे पहले भाई हमारा जो टारगेट होगा ना, वो टारगेट क्या होगा कि कल से जो है हम कौन सी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल से जो है बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टार्ट करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टार्ट करने के बाद जो है बिजनेस लॉ, इस वाले में से क्या यूनिट लेंगे हम, बिजनेस लॉ लेंगे। एंड इस वाले यूनिट में से कौन सी यूनिट जो लेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये वाली यूनिट लेंगे। और इस वाले में से जो है ये यूनिट है, इनमें से आप बताओगे कि कौन सी इनकम टैक्स फर्स्टली करनी है, जीएसटी करनी है। देखो भाई करने कैसे वाले हैं, मैं बिल्कुल फैक्ट, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए ना तो कोई न्यूमेरिकल पूछा गया, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी न्यूमेरिकल होते, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है हर यूनिट में जो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या यहाँ से जो है न्यूमेरिकल भी होते हैं, जो कि जिसने नेट की प्रिपरेशन की है तो यहाँ से भाई न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आप ग्रुप नंबर 6 यानी जो कॉमर्स का एग्जाम हुआ था सीईटी का, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था, ओनली फैक्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन पेपर था। सो हम जो करने वाले ना बिल्कुल फैक्ट बेस्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो करने वाले हैं, यानी जो साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, साथ के साथ
साथ यूनिट्स जो है वो भी कवर करते जाएंगे। ओनली जो पेपर के लिए आपकी रेलिवेंट होंगी ना, सिर्फ वही चीज़ें करने वाले हैं। वो आप कल देखना कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे हम कितना जल्दी कंप्लीट करते हैं, कितने जितने भी फैक्ट्स होंगे ना, जितने भी इंपॉर्टेंट मैं आपके वो हर एक करवाऊंगी, ताकि कोई भी आपका मार्क्स जो है ना कटे, कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग ना हो। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ जो जो मैं करवाती जाऊँ ना वो बिल्कुल टिप्स पे करना है, बिल्कुल रिवीजन पे रिवीजन, और इतना टिप्स पे कर लेना कि ये सारी यूनिट्स तो बिल्कुल कवर हो, फिर आपका कुछ नहीं बचेगा। एक दो यूनिट है कंप्यूटर वाली होगी या वो, और जो मैंने स्किप करवाई ना बिजनेस मैथमेटिक्स, वहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए, वो इन्होंने अदर एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट जो यूनिट है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से? यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो यूनिट्स है यही हम स्टार्ट करने वाले, फर्स्टली कल करेंगे भाई बिजनेस इन्वायरमेंट स्टार्ट, ठीक है। फिर भाई और क्या है, और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें जो है ये जो सिलेबस है कब तक फिनिश होने वाला है ये बात तो है, क्योंकि देखो भाई यूनिट्स बहुत सारी हैं। टोटल जो यूनिट्स हैं कितनी है, 5 इसमें लगा लो, 3 इसमें, 7 इसमें और 6 इसमें, ये है टोटल। तो टोटल जो है कितनी यूनिट होगी, यानी 17-18 से ऊपर आप लगा सकते हो। इतनी सारी जो यूनिट्स हैं वो हैं भाई। तो इतनी सारी यूनिट्स जो है कवर करना और जो है कम टाइम में, सो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है। बट ये कवर कैसे होंगी, हम सिर्फ क्या करके चलेंगे, जो जो पेपर में पूछी जा सकती ना चीज़ें, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सिर्फ वही करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। आप नेट का एग्ज़ाम लगा लो, कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम लगा लो, कोई भी अकाउंटेंट का एग्ज़ाम लगा लो, हमेशा यहीं से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। टॉपिक जो है इनके फिक्स होते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछना है, सिर्फ जो है। और जो हरियाणा में भी जो सीईटी कॉमर्स वाला जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए ना भाई, वो वही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है भाई वो याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स हो गए, इनकम टैक्स में 80C की जो डिडक्शंस होती है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना भाई, ये बिल्कुल ईजी होती है और फ्री के मार्क्स है जो ये डिडक्शंस होती है। बस क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करनी होती है सेक्शंस जो है, बस और कुछ भी नहीं करना होता। और मैं जो ऐसी ट्रिक बनवा के मैं आपको ये लर्न करवाऊँगी। और देखो भाई जिसने एमकॉम कर रखी है ना, एक और इम्पोर्टेंट बात है, जिसने एमकॉम कर रखी है या वो कोई भी हुआ, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाला चांस है, क्योंकि ये सारी यूनिट्स वही हैं जो नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, और वही टॉपिक जो होते हैं जो नेट के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि ज़्यादा फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन जो है वो सीईटी में पूछे जाते हैं, और वैसे स्टेटमेंट वाइज रीज़न वाइज जो क्वेश्चन होते हैं ना स्टेटमेंट वाले, वो नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बस डिफरेंस यही है, वरना सिलेबस सेम है, हर एक चीज़ जो सेम है। कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जिसको नेट का एग्ज़ाम भी देना है, दिसंबर में जो नेट का एग्ज़ाम होगा वो नेट का एग्ज़ाम भी दे सकता है फॉर जेआरएफ के लिए, तो उसमें भी ये बड़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली चीज़ नहीं है। आपको बस कल से जो बिजनेस इन्वायरमेंट में स्टार्ट करूँगी वो बिल्कुल जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो बिल्कुल ध्यान से करना है। जैसे करवाती जा रही हूँ भाई वहीं से बिल्कुल फॉलो करना है, क्वेश्चंस वहीं से आपको मिलेंगे। मैं गारंटी देती हूँ भाई, क्वेश्चंस आपको जो करवाऊँगी ना बिल्कुल फैक्ट निकाल के वहीं से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये गारंटी है। आप एग्ज़ाम जब भी होगा आप मैच भी करके देखना, हर एक चीज़ आपको क्वेश्चंस हर एक मिलेगा, 90% क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। सो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना। कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी यूनिट्स हैं कैसे करनी है सब कुछ जो है मैं बताऊंगी। बस कल से जो यूनिट स्टार्ट करवा रही हूँ मैं, वो बिल्कुल साथ के साथ करके चलनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करके चलनी है कि बात के लिए छोड़ दिया। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फिर आप कंपैरिजन करके देखना कि जिन्होंने कहीं से और से प्रिपरेशन की है और आपने यहाँ से प्रिपरेशन की है, कितना आपको डिफरेंस दिखेगा। फिर एग्ज़ाम होने के बाद आप ये डिफरेंस देखना, इससे पहले नहीं। एग्ज़ाम होने के बाद आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि कितने कम टाइम में जो है, टाइम भी बिल्कुल कम लगेगा और जो है हर एक चीज़ जो है आपकी क्लियर होंगी, हर एक फैक्ट जो है आपके लर्न होंगे। पेपर करते टाइम आपको ये चीज़ें जो है याद आएंगी कि हाँ ये चीज़ वहाँ देखी थी, ये चीज़ वहाँ, तब फिर आपको पता लगेगा। बट करना कैसे भाई, इतनी सारी यूनिट्स ऐसे ही नहीं होने वाली, आपको बिल्कुल साथ साथ करनी पड़ेगी। हम जो है टारगेट एक यूनिट जो है 5-6 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, या
ज़्यादा लंबी यूनिट होगी तो 7-8 दिन लग सकते हैं भाई एक यूनिट को। थोड़ी क्लास जो होंगी ना वो थोड़ी लंबी लंबी होंगी, ठीक है। सो भाई करनी है अच्छी तरह, और जो है इनके जो है बिल्कुल ही प्रॉपर ऐसे जो मैं जो मेन फैक्टर जो है लिखूंगी ना वही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। साथ के साथ अपना रिवीजन भी कर लेना, और खुद के जो है आपको बनाने भी नहीं पड़ेंगे नोट्स, और जिसको बनाने भाई वो बना भी लेना, ठीक है। तो भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं कल से ये यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, और आप जो है रूरल वाली मार्केटिंग जो है और इंश्योरेंस वगैरह जो मैं वो साथ के साथ कराऊंगी वो आपको साथ के साथ करनी है, और कुछ भी नहीं करना। ये है सिर्फ कॉमर्स का, और कुछ भी नहीं है भाई। साथ के साथ करते चलोगे तो बेनिफिट होगा। ये यूनिट से कल ये वाली बिजनेस इन्वायरमेंट से स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। फिर बिजनेस लॉ करेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ये करेंगे, फिर ऐसे ही जो यूनिट आप बोलते जाओगे वही यूनिट स्टार्ट करते चलेंगे, ठीक है। सो भाई, और जिसके जो भी डाउट्स आते हैं ना इकोनॉमिक्स में या जो भी वो आप डालते हो, मैं उनके ज़रूर जवाब देती हूँ। सो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखी है नॉर्मल गुड्स में, वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। सो वो सारी जो जिसकी जो डाउट है प्रॉब्लम है भाई वो पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट नहीं रखना है मन में बिल्कुल भी, क्योंकि डाउट रखोगे तो क्वेश्चन मिस्टेक होगा। जिसके जो डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो ये है भाई आज की जो स्ट्रेटजी जो होने वाली है, ऐसे करेंगे हम। सो कल से स्टार्ट है भाई बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, दिसंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम भी है, जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम देना है वो दे सकता है। तो भाई दिसंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है। सो ये है भाई पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी यूनिट्स की।